उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। करने के बाद दोस्तों उनकी गुरु गोरखनाथ जी की धुनी जागत कर दिया। अब उनका चिमटा अल्मोड़ा के शिखर पे मारा, चिमटा नीचे धरती मारी हालो बलो जलो जो भाई ज्ञानचंद ने क्या करा, छल से जाके, छल कपट से जाके क्या करा, उनकी गर्दन झट से तलवार से अलग कर दी, और जैसे अलग करी तो वहां पर आवाज आ लगी। जब ये ज्ञानचंद्र के महल में चले गए दोस्तों, पूरी वहां के पूरी उखेला उखेल हो गई दोस्तों, ले उखेला, ले इधर से उखेल, ले इधर से उखेल। तो दो होते हैं दोस्तों, ये जब अष्ट भैरव पैदा होते हैं, भैरव, पाताल भैरव, वन भैरव, जल भैरव, थल भैरव, बट भैरव, तिवारी जी लोग होते हैं, तो इनकी यात्रा वही लगाते हैं। और दोस्तों जो इनका जो डंगरिया होता है जिस पे ये अवतार लेते हैं, तो वो ब्राह्मण कुल में से ही किसी पे नाचते हैं। ये जैसे ब्राह्मण डाला जाता है, जैसे फड़वा हो गया, चिमटा हो गया, और जो से और देवताओं के उसमें डाला जाता है इससे, तो जो इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं सारे तलवार। तो दोस्तों ऐसी इनकी कई गाथाएं हैं दोस्तों अल्मोड़ा में, और आज भी दोस्तों ये अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हो, और यहाँ पर इनकी अमर ज्योति। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, हिमचू पहाड़ी चैनल में दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और दोस्तों जो मैं आज एक कहानी लेकर आया हूँ, दरअसल दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मयंक पाठक जी, और अल्मोड़ा ज़िले से भेजी हुई है कहानी मेरे को, और काफ़ी अच्छी दोस्तों सिद्ध बाबा जी की कहानी है, बाबा भोलेनाथ जी की। तो दोस्तों जब मैं कहानी पर आ रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है मैं गुरुओं को नमन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फिर कहानी पर आता हूँ। प्रथम गणेश वंदना करूं, धरूं गुरु का ध्यान, आये कंठ विराजिए, करूं मैं भोलानाथ जी की लीला का बखान। जय हो भोलानाथ जी यार, सिद्ध बाबा हो यार। हे भोलानाथ जी, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ यार जो मुझे आपकी कथा कहने का अवसर मिल रहा है। हे भोलानाथ जी, आप मेरे को ये पिछले जन्मों का कर्म होगा जो मैं आपकी कथा का गुणगान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ जी, हे भोलानाथ जी, मेरे पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और जहाँ जहाँ तक तुम्हारी शाख की बाड़ी है सबकी रक्षा करना। तो दोस्तों मैं कथा करने से पहले सभी देवताओं को आदेश कर देता हूँ। देवादिदेव महादेव जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, कमलापति जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, परमपिता ब्रह्मा जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, मच्छेंद्रनाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु कणिफानाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु जलेंद्र नाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु चटपटीनाथ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, नौ नाथ सिद्ध भैरवों को हमारा आदेश स्वीकार हो, अष्ट माता अष्ट भवानी को हमारा आदेश स्वीकार हो, नौ दुर्गाओं को हमारा आदेश स्वीकार हो, जलफा माता को हमारा आदेश स्वीकार हो, जगत भवानी माता को हमारा आदेश स्वीकार हो, चंडी माता को हमारा आदेश स्वीकार हो, भैरवी माता को हमारा आदेश स्वीकार हो, हाट कालिंका माता को हमारा आदेश स्वीकार हो। हे माताओं, हे देवियों, सदा रक्षा करना है। जगत भवानी हो यार, तुम ही हो यार, तुम ही से दुनिया है माता, आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है। तो दोस्तों मैं कथा पे आता हूँ। तो मैं कथा स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इधर उधर से और हर जगह से सपोर्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जो 17 तारीख को जो भंडारा होने वाला है उसके लिए हर कोई अपनी तरह से योगदान, और जहाँ जहाँ से इधर उधर से मुझे कॉल करके बोल रहा है। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि आज भी मतलब अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, और लगातार उनका प्रयास यही है कि किसी तरह भी अपने धर्म को आगे बढ़ाया जाए दोस्तों। और ऐसे लोग और ऐसी महान आत्माओं के वजह से ही दोस्तों आज पाप और पुण्य दोनों बराबर पे ही है। तो दोस्तों मैं उन सब का आभार व्यक्त और धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, जिन लोगों का मैंने व्हाट्सएप पर क्लिक कर लिया था, मैं उन लोगों का तो धन्यवाद स्वीकार, और जिन लोगों का जैसे नहीं भी कर पाता हूँ तो दोस्तों आप ये मत समझना कि दरअसल दोस्तों आप देख ही रहो मेरे पे मैसेज कितने आ रहे हैं दोस्तों लगातार। एक तो 10,000 से ऊपर मेरे मैसेज पहुँच गए दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पर। और दोस्तों इसमें एक बार उसमें 2,000 से ऊपर पहुँच गए, एक में 10,000 से ऊपर पहुँच गए दोस्तों, प्लस में चल रहा है। तो दोस्तों इतने के नहीं कर पाता हूँ मैं, तो आप लोग बुरा मत मानना कि सर आपने मेरा मैसेज नहीं देखा, ये मत देखा, क्योंकि दोस्तों मैं कहानी पढ़ने में और ये करने में अधिकतर टाइम अपना इसी में निकालता हूँ। और आपके पास रोज़ नई कहानी लेकर आने का मेरा प्रयास है कि रोज़ कुछ ना कुछ नया दिया जाए।
मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मयंक पाठक जी का, क्योंकि इनने कहानी मुझे पहले उस पर भेजी थी, मेरे को फेसबुक पे भेजी थी। मैं इनका मेरे फेसबुक में नोटिफिकेशन नहीं आ रहे थे, तो मेरे को कोई इनका कहानी का कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चला। तो फिर इनने मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से निकाला, क्या निकाला, कैसे निकाला। मैंने क्योंकि नंबर तो अपने सारी जगहों से बैन कर रखे थे, लेकिन फिर भी पाठक जी ने मेरा नंबर कहीं से निकाल के मेरे को मैसेज करा और नंबर मांगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पाठक जी का कि उनकी इतनी भक्ति और भगवान के प्रति निष्ठा भाव है, जिस वजह से उनका माध्यम यही है कि अपने घर के इष्ट का उद्देश्य करना। और मैं जो हमारे यूथ जो मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इधर उधर से कहानियाँ मेरे को दे रहे हैं। और भी मेरे पे मतलब व्हाट्सअप पे, फेसबुक को बहुत सारी कहानियाँ आ रखी हैं, इंस्टाग्राम पर, मतलब फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। और आप जैसे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहो, मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। और ईमेल आईडी मेरी यह है और फेसबुक आईडी मेरी यह है, इंस्टाग्राम मेरी आईडी यह है। तो दोस्तों आप कहीं पर भी आप जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको अवेलेबल वहाँ मिल जाऊँगा दोस्तों। तो कोटि कोटि धन्यवाद मयंक पाठक जी, आपने हमारी सकारात्मक पहल के साथ और आप हमारी इस पहल के साथ खड़े हो और हमारे साथ में चल रहे हो। मैं आपका इसके लिए शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं भोलानाथ जी की कहानी पर आता हूँ। और आज भी दोस्तों अल्मोड़ा में इनका मंदिर स्थापित है और आज भी इनकी शक्तियाँ लगातार वहाँ पर अल्मोड़ा के क्षेत्रवासियों को दिखती हैं। और तो मैं इनकी कहानी पर आता हूँ दोस्तों। नेपाल के राजा थे बाज बहादुर चंद्र जी, और उनके पुत्र थे उदय चंद्र जी। उदय चंद्र जी के 2 पुत्र थे, हरिचंद्र और छोटे वाले का नाम था ज्ञानचंद्र। तो दोस्तों यह जब पुत्र थे तो इनका जो राजपाट था दोस्तों अल्मोड़ा तक था। उस टाइम पर अल्मोड़ा में भी इनका राजपाट, यहाँ आए तो अल्मोड़ा में भी इनने अपना राजपाट करा था दोस्तों। तो जो उदय चंद्र जी थे, तो उदय चंद्र जी दोस्तों एक समय सीमा रहती है किसी भी आदमी की, तो दोस्तों वो अपने राजपाट करा उनने, तो दोस्तों अपने सीमा अनुसार वो स्वर्ग सिधार गए। जब दोस्तों वो स्वर्ग सिधार गए तो उनके 2 पुत्र थे, हरिचंद्र जी और ज्ञानचंद्र जी। दोस्तों जो हरिचंद्र जी थे, बड़े पुत्र जो थे, वो इतने पराक्रमी थे और इतने ज्ञानी थे, मतलब बचपन से ही, मतलब 3 साल के जब हुए तो दोस्तों उनकी जो आदतें, कहते हैं ना पालने में ही कपूत के पाँव दिखाई देते हैं दोस्तों। एक हमारे पहाड़ियों में किस्सा मारते हैं, पालने में ही मतलब दिखाया जाता है कि कपूत के पाँव दिखाते हैं कि वो क्या करेगा। जैसे बच्चा जो होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को पता लग जाता है कि मेरा बच्चा क्या करेगा करके, क्योंकि बोला जाता है पालने में ही कपूत के पाँव दिख जाते हैं। जैसे अब दुर्योधन को अगर देख लोगे दोस्तों, तो जैसे दुर्योधन पैदा हुआ था तो उसी टाइम पर पता लग गया था कि ये कितना, मतलब हस्तिनापुर के लिए कितना मतलब अभाग्यशाली है करके। तो दोस्तों वैसे क्या हुआ, जैसे राजा हरिश्चंद्र जी पैदा हुए तो इनके बचपन से ही दिख गया था कि ये कितने मतलब प्रभावशाली हैं और कितने वो, इनकी जो आदतें थी और जो इनका व्यवहार था दूसरों के साथ। क्योंकि दोस्तों जो इनकी आदत थी, बचपन में इनके साथ जाते थे, जैसे बाबा लोग थे, सिद्ध लोग थे, तो उनके साथ समय बिताना इनको बहुत अच्छा लगता था। जैसे कोई संत आए तो संतों के साथ बैठ गए और संतों के साथ इनके संतों की बातें सुना करते थे। और अधिकतर समय जो बच्चे खेला करते थे तो ये उसमें ही अपना समय बिताया करते थे 3 साल की उम्र में। तो जैसे ही समय बीतता रहा तो ये 5 वर्ष के हुए। 5 वर्ष के जब हुए तो इनका व्यवहार में और इनकी वाणी में, तो दोस्तों बोलते हैं ना जब कोई ईश्वर का अवतार होते हैं तो उनकी वाणी में और उनमें बचपन से ही तेज ईश्वर का दिखने जाता है। तो दोस्तों जो इनका व्यवहार और इनका देवतुल्य में था, तो दोस्तों इनकी जो हरकतें थे, जो भी था, ये राजा जैसे व्यवहार करते थे। जैसे कोई इनके पास न्याय के लिए आ गया तो दोस्तों इनका न्याय ऐसा होता था कि कहते थे जाओ शिव जी को 1 लोटा दूध और जल चढ़ा देना, तुम्हारा भला हो जाएगा। और दोस्तों फिर ऐसे करते रहे। अब जो इनका भाई था दोस्तों ज्ञानचंद जी, वो क्या करता था, वो इनसे चिढ़ने लगा। दोस्तों होता है ना, जलन एक ऐसी चीज़ है कि वो दोस्तों समय के साथ इंसान बदलता है, फितरत बदलती है, नीयत बदलती है, लेकिन इंसान की सोच वहीं रहती है हर हमेशा कि यार शायद ये मुझसे ज़्यादा ले जाएगा और ये मुझसे ज़्यादा ले जाएगा। दोस्तों जो हमारे पुरुषानी लड़ाई भी वगैरह जो भी होती है, तो दोस्तों इसी के लिए होती है। इंसान को पता रहता है कि मैंने सब कुछ यहीं छोड़ जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसी पर लड़ता है, उसी पर मरता है, उसी पर इनका दोष रहता है। तो दोस्तों इनका जो भाई था तो ये जो लड़ाई रहती थी शुरू से रहती थी, राजा महाराजाओं में राजपाट की लड़ाई शुरू से हुआ करती थी। तो इनका जो भाई ज्ञानचंद था, उनने कहा यार मेरा भाई हरिचंद तो ये राजा तो यही बनेगा, सब कुछ यही बनेगा, तो मैं क्या करूँगा यार, मैं तो दास बन के रह जाऊँगा। तो उनने
इनसे जलनशील भावना हो गई राजा हरिश्चंद्र से। जब इनकी जलनशील भावना राजा हरिश्चंद्र से होने लग गई तो इनके जो वो थे वो समझ गए कि यार मेरा छोटा भाई मुझसे जलता है, और जब मेरा छोटा भाई मुझसे जलता है तो मेरा यहाँ रहना उचित ठीक नहीं है। तो वो अपनी माता के पास जाते हैं रात्रि में और अपनी माता के पाँव दबाते हैं। तो माता से कहते हैं माता जी प्रणाम स्वीकार करती। बेटा तुम इतनी रात्रि में कैसे आए मेरे पास? तो कहते हैं माता एक मुझे आप वचन दीजिए, मैं आपका पुत्र हूँ। माता ने कहा बेटा तू मेरा पुत्र है, बोल क्या वचन चाहिए तेरे को? इन्होंने कहा माता मुझे वचन दो कि क्या नाम कहते हैं मैं जोग आसन लेना चाहता हूँ और मुझे जोगी बनना है। तो माता ने अपने पुत्र को समझाया। अब दोस्तों विवाह संवाद होता ही है। तो माता ने कहा बेटा तू जोग लेके क्या करेगा और क्यों इतनी छोटी उम्र में तू जोग लेगा? दोस्तों मैं कहता हूँ ना हर हमेशा कि इंसान को बचपन में ही भक्ति भाव के बारे में बताओ तो वहीं से भगवानों की और बाल हट वहीं से बनती है। तो दोस्तों इनकी माता ने उनको समझाया। माता ने कहा बेटा तू इतनी ठंड होती है, अब इनकी माता डराती कहती बेटा इतनी ठंड होती है और जब ठंड पड़ती तो कोई तन पर कपड़ा नहीं रहता बाबाओं का, उसमें तुम कैसे रहेगा? तो दोस्तों यह कहते हैं जब भगवान का वास होता है जीवा में तो उत्तर भी बड़े सरलता से देते। कहते माता जिस पर देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद होता है और जो महादेव की बहूत लगाते हैं तो उनको कभी वस्त्र धारण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो माता कहती है बेटा तू खाएगा कैसे, तू रहेगा कैसे? तू एक बालक है, तू अभी छोटा बच्चा है और तू अभी से घर छोड़ के चले जाएगा तो बेटा जोगी तो बहुत तपस्या होती है जोगपन की। तो कहते हैं बच्चे जवाब देते हैं। दोस्तों अपनी बात संवाद होता है दोस्तों माता और पुत्र के बीच में, तो ये बड़े सौहार्द और स्वाभाविक रूप से कहते हैं माता जो व्यक्ति अपने माँ और बाप और इनको त्याग देते हैं तो उनकी जो रक्षा करते हैं, जो उनके पिता और जो बाप जो होते हैं वो परम पिता परमेश्वर होते हैं और फिर उन्हीं का उनको सहारा होता है, वही उनको सब कुछ देखते हैं। तो दोस्तों एक बच्चे के मतलब मुख में और एक बच्चे के मुंह में ये तेज आना उस टाइम पर आप समझ सकते हो कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है वही एक 5-6 साल का बच्चा अपनी माता को इस तरीके से जवाब दे सकता है। नहीं तो दोस्तों एक बच्चा कभी भी अपनी माँ को जवाब नहीं दे सकता है कि माता ऐसा और ये तरीके से इस टाइप से। तो दोस्तों ज्ञानचंद जी की माता अचंभव में पड़ जाती है कि मेरा पुत्र इतना ज्ञानी कैसे, मतलब यार ये कैसे मतलब इतना ज्ञानी हो गया। मतलब राजा हरिश्चंद्र जी की माँ थी वो आश्चर्य में पड़ जाती है। तब कहती है बेटा फिर और डराती बेटा तुम जैसे जाओगे तो इतने तुम्हें रास्ते में भूत और ये पिशाच वगैरह मिलेंगे, तुम कैसे रह पाओगे बेटा, मेरे को तुम्हारी चिंता हो रही है। तो ये बड़े सरलता से अपना उत्तर देते हैं। कहते हैं माता जो जिनके हम पुत्र हैं और जो वो हैं तो वो तो सारी जगत के भूत तो वही हैं असली, और माता हम उनकी शरण में जा रहे हैं तो माता जो वो हमें अपनी शरण में ले लेंगी तो हमें दुनिया के भूत से जड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी जिद है, बाल हट इनके मन में आए थे। तो दोस्तों ये कहना नहीं सुनते हैं। और दोस्तों जो इनका भाई था वो मन ही मन खुश होने लग जाता है, कहता है यार ये तो अच्छी बात होगी जब मेरा भाई मेरे को छोड़ के जा रहा है और सारा राजपाट का मालिक तो मैं ही बनूंगा, राजा ज्ञानचंद बोलते हैं। तो राजा ज्ञानचंद की क्या हो गई, चाल सफल हो गई। अब दोस्तों क्या हुआ, यह घर छोड़ के सुबह को इनने चले गए। इनने माता को बताया, इनके माता वगैरह काम पर रहे, सब इधर रहे, माता चुपचाप ये निकल गए अपना वहाँ से। अब दोस्तों जैसी अब ये घर छोड़ के जाते हैं, अपना घर छोड़ के जाते हैं तो घर में क्या होता है, एक विलाप सा माहौल हो जाता है दोस्तों। बिल्कुल रोने लग जाते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं दोस्तों कि यार हमारा पुत्र कहाँ गया। होता है दोस्तों, एक माँ चाहे बाहर से मन से कैसा भी हो, लेकिन एक माँ को हमेशा चिंता रहती है कि अपने पुत्र का यार कैसे खाएगा, क्या खाएगा। तो दोस्तों यह क्या होते हैं, ये अपने वहाँ को चले जाते हैं। अब दोस्तों कोई भी व्यक्ति घर से चले जाता है, कुछ भी चले जाता है ना दोस्तों, तो दोस्तों सबसे जो कठिन काम रहता है क्या रहता है पता है दोस्तों, गुरु मिलना, सही गुरु का मिलना और सही गुरु का ध्यान में आना और सही गुरु के जोग में आना, ये बड़ा टफ कार्य रहता है दोस्तों। ऐसे कई संत हुए जिनको गुरु का एक संरक्षण नहीं मिला, तो दोस्तों फिर उनका जीवन काल बहुत कम समय के लिए रहता है और समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों वैसे ही ज्ञानचंद जी क्या हुआ, 3 साल तक हरिद्वार गए। हरिद्वार में इन्हें नहाया धोया और अपना भगवा रंग का वस्त्र धारण करे। 6-7 साल के हो गए होंगे दोस्तों, तो इनने भगवा रंग के वस्त्र धारण करे। वस्त्र धारण करने के बाद ये निकल गया अपने जंगलों की वन भटकते रहे इधर और भटकते, क्योंकि दोस्तों इनको कुछ ज्ञान है वैसे कुछ पता नहीं था। तो दोस्तों यह होता है दोस्तों, किसी ने इनको बताया कि जो अगर इस टाइम पर धरती पर अगर कोई ज्ञान के प्रचंड गुरु होते हैं, जो कोई अगर ज्ञान के प्रचंड गुरु हैं तो वो गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो आपको ज्ञान केवल उन्हीं से लेना चाहिए एकमात्र। तो दोस्तों यह गुरु गोरखनाथ जी की धुन में अब दोस्तों
होता है ना, अगर तुम किसी की धुन में जाओ, किसी को भी पूर्ण करो, कुछ भी पूर्ण करो, दोस्तों वह उनके पास तक पहुंचता ही है। तो दोस्तों अब जब ये गुरु गोरखनाथ जी के ध्यान में और लगन में 3 साल तक जब इन्हें भटकते भटकते हो गए, तो अंत में ये कहाँ पहुँचे? कौसानी पहुँचे। जब दोस्तों ये कौसानी पहुँचे तो कौसानी पहुँचने के बाद इनको क्या हुआ? गुरु गोरखनाथ जी की कुटिया मिली वहाँ पर। जब गुरु गोरखनाथ जी की कुटिया मिली तो दोस्तों इनके नेत्र से अश्रु की धारा बहने लग गई। दोस्तों अश्रु की धारा बहने लग गई तब तक गुरु गोरखनाथ जी की ध्वनि को देख के, और इनने गुरु गोरखनाथ जी की ध्वनि को लीपा, तापा, पोछा, और पोछने के बाद दोस्तों उसको अच्छे से उसमें लकड़ी वगैरह सब चीज़ का वाश करा। वाश करने के बाद दोस्तों उनकी गुरु गोरखनाथ जी की ध्वनि जागृत कर दिया। अब गुरु रामा गुरु गोरख की निद्रा पीली में जा ओ मन का आयो मेरी तप भूमि माजा। तो भगवानी हुए, उनको तो सब पता लग जाता है कि कौन धुनी में आया है और कौन नहीं आया है दोस्तों। तो दोस्तों इनने गुरु गोरखनाथ जी की ध्वनि जागृत कर दी। जागृत करने के बाद दोस्तों अच्छे से उसको करा। तो दोस्तों जब गुरु गोरखनाथ जी की जब आँख खुली तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा यार मेरी ध्वनि किसने जागृत कर दी, तो कौन आ गया ऐसा? तो गुरु गोरखनाथ जी ने इनको देखा तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा बोलो बच्चा, तुम मेरी ध्वनि जागृत करने का क्या कारण था? इन्होंने कहा गुरु मुझे अपना शिष्य बना लो, और मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं योग धारण करना चाहता हूँ। तो गुरु गोरखनाथ जी इनके भोलेपन को देख के और वो करके कहते भोला, कहते हरिचंद्र जी तुम बहुत भोले हो, और तुम भोलेपन की वजह से तुमने अपना घर पार सब छोड़ दिया, तुम्हारे छल कपट लोक माया से तुम काफ़ी परे हो, और तुम्हारे अंदर भोलेनाथ का वास है, इसीलिए तुम जग विख्यात होगे, भोलेनाथ नाम से तुम्हें जगत जानेगा पूरा। तो दोस्तों जब इन्हें गुरु गोरखनाथ जी फिर इन्हें अपना शिष्य बनाते हैं, और गुरु गोरखनाथ जी जब इनको अपना शिष्य बनाते हैं तो दोस्तों बोला जाता है बसंत पंचमी के दिन इनके कान फाड़े जाते हैं, ठीक है, और फिर इनको तिमुर का लट्ठा पकड़ाया जाता है। तिमुर का लट्ठा पकड़ाया जाता है, खरवे की झोली पकड़ाई जाती है, खरवे की झोली पकड़ाई जाती है, और फिर इनको क्या नाम कहते हैं, अलग की बाणी सिखाई जाती है, अलग की बाणी सिखाई जाती है, फिर अलग निरंजन, और फिर अलग आदेश माही बोला जाता है। इन्हें 12 वर्ष तक गुरु की सेवा भाव, शक्ति भाव सब गुरु की ने सेवा करा, और गुरु की सेवा करने के बाद उनकी सेवा में निष्ठा में बोलो दोस्तों, जब कोई भी अगर शिक्षा वगैरह सिखाता था ना उस टाइम पर गुरु की सेवा का बहुत बड़ा महत्व रोल रहता था। तो गुरु गोरखनाथ जी इनकी शिक्षा और इनके भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी ने इन्हें साबरी मंत्र का भी ज्ञान दिया, साबरी मंत्र का ज्ञान दिया, तो अलग की बाणी सिखाई। जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई, शिक्षा पूर्ण होने के बाद इनने कहा अब तुम कहाँ जाओ, अपने घर जाओ, और सबसे पहले अपनी माता से भिक्षा लेना। दोस्तों जो नाथपंथी लोगों की शिक्षा होती है, अगर जैसे तुम शादीशुदा हो तो तुम्हें अपनी पत्नी से भिक्षा लेनी पड़ेगी, और यदि तो आप लोग दोस्तों शादीशुदा नहीं होते हैं तो अपनी माँ से भिक्षा लेनी पड़ती है। तो जैसे ही आप बोला इनसे तुम वहाँ जाओ और अपनी माता को भिक्षाम दे माई करके संबोधित करना, क्योंकि दोस्तों जब नागपंथी साधु में आए थे तो उनके लिए जितनी भी दुनिया में औरत समान होती, चाहे खुद की पत्नी क्यों ना हो, तो उसको भी माई कह के संबोधित करना पड़ता है, माई भिक्षाम दे करके करना पड़ता है अपनी पत्नी को। जैसे राजा भर्तृहरि हुए तो उनने भी सबसे पहले भिक्षा ली तो अपनी पत्नी से ली, और भिक्षा ली तो जिंदगी भर जिस पत्नी के साथ रहे, जब जोग बने तो उनने उसको माई कह के संबोधित करा, माई मुझे भिक्षाम दे। तो वैसे ही जब ये राजा, अब दोस्तों इनका नाम क्या पड़ गया था, हरिचंद्र से राजा भोलानाथ जी पड़ गया था, गुरु गोरखनाथ जी ने इन्हें भोलानाथ जी कह दिया था, ठीक है। तो दोस्तों ये अल्मोड़ा राज्य में आते हैं, अल्मोड़ा राज्य में आने के बाद दोस्तों अल्मोड़ा राज्य में आते हैं। अल्मोड़ा राज्य में आने के बाद जब दोस्तों यह अपने राज्य में पहुंचते तो अपनी माता को देखते हैं, और दोस्तों इनका जो रूप और सुंदर ऐसे थे दोस्तों, अगर कामदेव को खड़ा कर लोगे और इनको खड़ा कर लोगे तो एक समान थे दोस्तों। इतने सुंदर, इतने नेत्र हरे भरे, और बिल्कुल नेत्र से बिल्कुल ऐसा रहता था कि साक्षात मतलब श्री कृष्ण के अवतार आ गए जी धरती पर, मतलब इतने सुंदर और इतने कटखंडे थे। मतलब होता ही दोस्तों किसी किसी में होता ही है इतना सुंदरता। तो दोस्तों जब यह अल्मोड़ा में पहुँचते हैं, अपनी माता के पास भिक्षा लेने के लिए पहुँचते हैं, इनकी माता जब इनको देखती, इनकी माता शुरू में इनको कहती जब अलग की बाणी कहते हैं अलग माई, तो पूरा वहाँ अल्मोड़ा गूंजने लग जाता है इनकी भाषा से।
तो दोस्तों जब अलग की वाणी करते हैं अलग ये अल्मोड़ा में, तो इनकी माता आती है, कहती है यार इतना कड़क आवाज़ वाला इतना साधु कौन आ गया। तो दोस्तों जब इनकी माता भिक्षा देने के लिए आती है तो इनकी माता तो पहले इनके चेहरे को देखती नहीं है, तो लेकिन जब इनकी माता इनके चेहरे को देखती है, जब अलग माई कहते हैं, तो इनकी माता इनके चेहरे को देखती है, तो इनकी माता इनके चेहरे को ही देखते रहती है। कहते हैं इतना तेज इतना वो लटकपन, की माता इनको गौर से देखती है। तो दोस्तों माँ तो माई है, जगत जननी है दोस्तों। माँ अपने पुत्र को पहचानने में तनिक देर भी नहीं लगाती है। कहती कि माता का जो नाम था इनका हरिचंद था, तो माता हरिचंद करके इनको करती है। तो कहते हैं माता कौन हरि कौन चंद, मेरा नाम भूला है और मैं माता भिक्षाम देने आया हूँ। तो इनकी माता कहती है बेटा तू मेरा पुत्र है। और क्या नाम कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जब आदमी जोग ले लेता है ना तो वो सारी बातों को मोह माया और इनके बाद से पहले मुक्त होता है। अगर आपके घर में कोई चाहे मरा भी होगा चाहे कुछ भी करा होगा तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, कोई वास्ता नहीं होगा दोस्तों। इसलिए साधु संत दुनिया से परे होते हैं और सबसे अलग होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, इनकी माता काफ़ी विलाप करती है, वो करती है तू बेटा काफ़ी दुबला हो गया, काफ़ी पतला हो गया, तू घर में आ और माता के हाथ का बना खाएगा और 4 दिन रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। करते हैं अपनी माता की बातें नहीं सुनते हैं, माता की बातें कहते हैं माता मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, वह महादेव है मेरा और जो है माता उन्हीं के आधार पर रहता हूँ, सब कुछ वही है मेरा। तो दोस्तों क्या होता है अलग निरंजन अलग माई आदेश माई अलग निरंजन करके वहाँ से निकल जाते हैं। तो दोस्तों माता काफ़ी विलाप वगैरह करती है दोस्तों। माता का दिल हुआ उससे कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, फिर है ना माता के दिल को। तो दोस्तों यह क्या करते हैं अल्मोड़ा राज्य में आते हैं। जब अल्मोड़ा राज्य में आते हैं वहाँ ये लोग की दोस्तों परेशानी देखते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और होता है, जब किसी व्यक्ति को सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं या ज्ञान की प्राप्त होती हैं, वो सिद्धियों से वो कभी अपना भला नहीं करता है दोस्तों। बहुत तो बोलते हैं ना कि यार तुम तो बाबा हो और तुम दुनिया को इतने वरदान दे रहे हो, ये दे रहे हो, तुम अपने के लिए खाने के लिए नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। दोस्तों नहीं, कभी भी जिस बाबा को सिद्धि प्राप्त होती है भले तुम्हें दे सकता है, वो उस सिद्धि से मंत्र से तुम्हें दे सकता है, लेकिन वो उससे खुद का वो नहीं कर सकता भला कभी भी। दोस्तों क्या आप लोगों को मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, गाय कभी अपना दूध नहीं पीती है, जल कभी अपना जल नहीं पीता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जल को दूसरा ही पीता है। और वैसे दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं दुनिया में, मैं देने आऊँगा। तो दोस्तों वो कभी अपना भला नहीं करते हैं सिद्धियाँ प्राप्त करने का, वो क्या करते हैं जनहित में लग जाते हैं कार्य में। तो दोस्तों जैसे ये अल्मोड़ा में आते हैं तो वहाँ क्या होता है, लोग काफ़ी पानी की वजह से परेशान होते हैं। तो लोगों को जब वहाँ पर काफ़ी लोग पानी की वजह से परेशान होते हैं तो इनसे लोगों की परेशानी नहीं देखी जाती है दोस्तों। तो ये क्या करते हैं वहाँ पर ऊपर जाते हैं और दोस्तों चोटी पर जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं पानी की वजह से दोस्तों। ऊपर चोटियाँ हुई दोस्तों, इन्होंने लोगों का दुख देखा वहाँ पर, और दुख देखने के बाद क्या करते हैं, जोगी जमाटे आदमी हुए तो थोड़ा भावुकपन आ ही जाता है। तो दोस्तों इनके मतलब नेत्रों में आँखों तरतर कि यार मेरे अल्मोड़ा में ऐसा हो रहा है, मेरे क्षेत्रवासी पानी के लिए ऐसे तरस रहे हैं और वो करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने कहा मैंने इतना वो सीखा है, सब कुछ सीखा है, तो मेरा सब भिखारी है, मेरे लोगों का भला नहीं कर सकूँ। तो इन्होंने पकड़ा अपना 9 धाम का चिमटा, और क्या नाम कहते हैं, जब इनको वो हुआ तो पकड़ा 9 धाम का चिमटा, अल्मोड़ा के शिखर पे मारा चिमटा नीचे ज़मीन पर। दोस्तों वो तीजा गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके मारा जब सर सक पे ज़मीन पर, धरती मारी हालो बलो जरो जो सा वसुंधरा आका छोटा कहिया न पाला जैसे मजा तो वहाँ पर क्या बन गई, वह जल वसुधारा बन गई दोस्तों। तो जब वसुधारा बन गई तो दोस्तों अब गुरु गोरखनाथ जी का नाम ही इतना बड़ा है दोस्तों, मैं क्या कहूँ उनके नाम से। तो दोस्तों अब दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी के यही शिष्य नहीं है, कोई कितने शिष्य हैं दोस्तों उत्तराखंड में आप लोगों को पता ही नहीं है अभी दोस्तों गुरु गोरखनाथ जी के। दोस्तों दरअसल गुरु गोरखनाथ जी के सीमा कहाँ तक थे आप लोगों को बताऊँ दोस्तों। गुरु गोरखनाथ जी भारत के ही गुरु नहीं थे, वो बंगाल राज्य में भी थे गुरु, ठीक है, पाकिस्तान में भी गए, पूरे पाकिस्तान के भी आज भी देखोगे तो दोस्तों पाकिस्तान में गुरु गोरखनाथ जी के मठ हैं कई ऐसे, ठीक है। नेपाल में पूरे गुरु गोरखनाथ जी को करते थे, गुरु गोरखनाथ जी हो गए, ठीक है दोस्तों। और ये पश्चिमी बंगाल हो गया, तो ये क्या करते थे इस साइड में दोस्तों, देश विदेश में भी मतलब इनके मठ हुए गुरु गोरखनाथ जी के, इतने इनके यहाँ भी शिष्य हैं दोस्तों। आप भारत में ही नहीं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ऐसे प्रचंड थे दोस्तों, बहुत बड़े मतलब संत योग। उनकी लीला का दोस्तों मैं उनकी लीला का इतना बखान नहीं कर सकता हूँ जितने महान गुरु गोरखनाथ जी थे दोस्तों। पूरे नाथ पंथ को बनाने का श्रेय गुरु गोरखनाथ जी को जाता है। तो दोस्तों इन्हें जब गुरु गोरखनाथ जी का लेके मारा चिमटा तो वहाँ पर जल की वसुधारा प्रकट हो गई दोस्तों। तो दोस्तों जब जल की वसुधारा प्रकट हो गई तो दोस्तों वहाँ क्या हो गए, फिर हर गंगे हो गई दोस्तों। तो दोस्तों सभी अल्मोड़ा वाले खुश हो गए, तो फिर इन्हें क्या करा वहाँ पर अपना दरबार लगा दिया।
और जितने भी आप वो देखोगे ना जल की धाराएं, तो दोस्तों वो नीचे रहती हैं। जैसे आप पहाड़ ऊपर होगा तो नीचे आपकी जलधारा बहती है, लेकिन जो भोलानाथ जी ने जलधारा वसुधारा बनाई है वो सारी शिखर पर बनाई है, चोटी पर ऊपर जितने भी जल। उसके बाद उन्होंने कई जगह अल्मोड़ा पे एक नहीं कई वसुधारा बनाई, कई जगह पर इन्हें चिमटा मारा और गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके वहाँ लोगों का भला करा और जल की उत्पत्ति करी दोस्तों। कई जगह कई वसुधारा का जितनी चोटी में अल्मोड़ा की चोटी में पानी का आविष्कार है ना दोस्तों, वो भोलानाथ जी ने ही कर रखा दोस्तों, जल वसुधारा के नाम से। तो दोस्तों पहाड़ी लोगों को उस टाइम पर भगवान का साथ रहता था और हमेशा भगवान रहते थे। तो दोस्तों क्या हुआ, फिर उसके बाद इनने जब चिमटे की धारा मारी और उसके बाद दोस्तों धड़ाई वहाँ पर करा, तो दोस्तों इनने क्या करा, फिर अपना दरबार लगाया वहाँ पर। और दोस्तों वहाँ पर दरबार लगाने के बाद क्या करा, जैसे बचपन में करा करते थे, लोगों की समस्या वगैरह सुना करते थे, तो दोस्तों फिर इनने क्या करा, वहाँ से इनने लोगों की समस्याएं सुनना फिर स्टार्ट कर दी। जैसे जिसका वहाँ चोरी हो जाती थी, गुरु ये अब उसको दोस्तों उस टाइम पर तो ज्ञान नहीं था तब करते थे, लेकिन उसके बाद तो इनको ज्ञान वगैरह सब आ गया था। तो दोस्तों ये लोगों की समस्याएं चुटकी में सॉल्व कर देते थे। अब दोस्तों जो इनका भाई था ज्ञानचंद जी, वो जलन के मारे होने लगे, कह रहा यार जब मैं राजा किस बात का हूँ, जब मैं अपनी प्रजा का वही नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी प्रजा तो वहीं जा रही है, तो इसका मतलब फिर ये राजा बनना चाहता है, ये फिर हमारे राज्य में आके और अब ताकत के साथ ही राजा बनना चाहता है। दोस्तों इनने क्या करा, उस भोलानाथ जी को बदनाम कराने के लिए एक औरत को पैसे दिए। पैसे देने के बाद इन्होंने कहा तुम उन्हें जाओ और उनको बदनाम करो। तो दोस्तों जो औरत थी वो जाती है वहाँ पर और वो काफ़ी तरीके से इनको बदनाम करने की वो करती है। लेकिन अब दोस्तों होते हैं भोलेनाथ जी, अब जो औरत जाती है वो इनकी भक्त बन जाती है, कहती महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सती गति होगी, क्षमा कीजिए हे गुरुवर, भूल हुई हमसे जो भी। मतलब फिर गुरुवर इनको क्षमा कर देते हैं और वो राजा ज्ञानचंद की क्या होती है, यहाँ पर विफल हो जाते हैं, उनकी प्लानिंग भी विफल हो जाती है। तो दोस्तों जब राजा ज्ञानचंद की प्लानिंग विफल हो जाती है तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, ये बड़े चिंता में पड़ जाते हैं इनके भाई। तो एक औरत क्या थी, एक औरत विधवा थी, वो औरत का नाम बीना नाम था, बीनानाथ था उसका नाम। तो दोस्तों वह विधवा औरत थी, वो उसका पति वगैरह नहीं था, तो वो एक उसके पेट में भी बच्चा था। तो वह भोलानाथ जी को इन्हें क्या माना, अपना गुरु माना। तो गुरु माना तो ये भोलानाथ जी के साथ वहाँ आई और भोलानाथ जी की सेवा पानी और वहाँ पर इनके साथ मंत्र वगैरह सीख दी। दोस्तों पहले होता था ना कि कोई भी मतलब देखते थे तो औरतों वगैरह कुछ भी मतलब बाबाओं से सीखने का बहुत वो रहता था इन औरतों को, तो कोई हमें भी लोगों का भला करेंगे ये करेंगे। तो इनने बाबा को अपना गुरु माना, गुरु मानने के बाद उनसे शिक्षा वगैरह ली। तो दोस्तों इन्हें बाबा की सेवा पानी में लग गए थे वहाँ पर। तो एक दिन क्या हुआ, रात को बाबा भोलेनाथ जी तपस्या में बैठे थे, आँख बंद करके नेत्र करके बंद करके बैठे थे। दोस्तों जब ये नेत्र बंद करके बैठे थे दोस्तों, इनने क्या करा, तपस्या में थे तो इनका भाई ज्ञानचंद ने क्या करा, छल कपट से जाके क्या करा, उनकी गर्दन झट से तलवार से अलग कर दी। और जैसे अलग करी तो वहाँ पर आवाज़ आई, बोली माँ करके आवाज़ आई, तो वो उनका धड़ से सरा लेकर हो गया। तो तलवार से मतलब मार के वो करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाते हैं, भोलानाथ जी मर जाते हैं। तो दोस्तों जो औरत थी उसको भी मारते हैं, बड़ी बुरी तरह उसका गर्दन काट देते हैं और उसको पेट में था बच्चा उसको भी मार देते हैं। तो दोस्तों ज्ञानचंद जी ने क्या करा, इनके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए। दोस्तों जब इनके शरीर के 8 टुकड़े कर दिए दोस्तों, वो पल भावुक पल ऐसा था दोस्तों कि आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब एक संत और जमाटी और जोगी आदमी के शरीर के, जिसका दुनिया से कोई मतलब नहीं, जिसका किसी से बैर नहीं, कोई उनका शत्रु नहीं और कोई भाव नहीं दोस्तों, और उस जोगी को मतलब इस तरीके से निर्दयता से मार दिया कि दोस्तों इसका कोई वो भावुक पल नहीं दोस्तों। तो इनने क्या करा, जब इनने उनको मार दिया तो उनके निर्दयता कसाई से भी बदतर दोस्तों, उनके शरीर के 8 टुकड़े करे। जब उनके शरीर के दोस्तों 8 टुकड़े करे, 8 टुकड़े करने के बाद क्या कर दिए, अल्मोड़ा के अलग अलग क्षेत्रों में दबा दिए दोस्तों। 8 उसमें जब अलग अलग क्षेत्रों में दबा दिए दोस्तों वो 8 टुकड़े, तो वहीं से दोस्तों क्या होते हैं, अष्ट भैरव पैदा होते हैं दोस्तों। ये जब अष्ट भैरव पैदा होते हैं तो भैरू पाताल भैरू वन भैरू जल भैरू थल भैरू बट भैरू दूधिया भैरू वो शमशानी भैरू। तो ये अलग अलग दिशाओं में करते हैं दोस्तों, अलग अलग दिशाओं में अष्ट भैरव बन जाते हैं। तो दोस्तों जब ये भैरव बनते हैं तो दोस्तों ये क्या करते हैं, पूरे अल्मोड़ा में हाहाकार मचा देते हैं रात में।
तो दोस्तों ये अल्मोड़ा में इतना हाहाकार मचा देते हैं, इतना हाहाकार मचा देते हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ में गुरु गोरखनाथ जी का प्रकोप डरा दोस्तों। गुरु गोरखनाथ जी तो दोस्तों आपको पता ही है, 1 सेकंड के अंदर फैसला कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं दोस्तों। जब उनके भगत के साथ ऐसा हुआ था दोस्तों, क्योंकि उनके आंखों में भी, नेत्रों में भी अश्रुधारा बह रही थी कि मेरे दोस्तों, उनको भगवान हुए, उनको तो पता लग ही जाता कि कहाँ पर क्या अच्छा रखा क्या नहीं हुआ करके। तो दोस्तों वहाँ उनके भी आंखों में, नेत्रों में अश्रु बह रहे थे। तो दोस्तों यहाँ अष्ट प्रकट हो गए थे दोस्तों। अब जो वो क्या हुआ दोस्तों, उनका नाम काल भैरव प्रकट। जो काल भैरव प्रकट हुए तो काफ़ी क्रोध हुए। फिर हुए दोस्तों बटुक भैरव प्रकट। फिर दोस्तों गड़ी भैरव और गौर भैरव दोस्तों प्रकट हुए दोस्तों। फिर आनंद भैरव और खटकुड़िया भैरव दोस्तों। उसके बाद बाल भैरव दोस्तों। तो दोस्तों जब ये इतने भैरव प्रकट हुए दोस्तों, तो पूरे अल्मोड़ा में क्या हो गया, हाहाकार हो गया दोस्तों। और पूरे अल्मोड़ा में क्या हुआ, भय का माहौल हो गया। तो दोस्तों ये रातों रात कहाँ गए दोस्तों, सब कहाँ गए, ज्ञानचंद्र के महल में चले गए। जब ये ज्ञानचंद्र के महल में चले गए दोस्तों, पूरी वहाँ क्या पूरी उखेला उखेल हो गई दोस्तों। ले उखेला, ले इधर से उखेल, ले इधर से उखेल। तो दोस्तों ये हरिचंद्र जी क्या हुए, भोलानाथ जी अपने भाई के वहाँ पर गए कक्ष में। जब क्रोध आ गया जिन्हें, जब इनको देखा भाई को, तो इनका क्रोध बिल्कुल आग बगुला हो गया। तो इन्होंने अपनी निगाली तलवार रात में कटाव धर निकाली और इनने क्या करा, अपने भाई को दोबारा से काटने के चले गए। इन्होंने इधर से तलवार मारी तो हरिचंद्र उधर से गायब, इन्होंने इधर से पकड़ा तो उधर से गायब। इन्हें मतलब इस तरीके से अनाधुन तलवार चलाने लगे रात में, इधर से हल्ला गुल्ला करते, पकड़ो ये मारो ये मारो ये करो। और दोस्तों जो अष्ट भैरव थे, दोस्तों जो सत्य भैरव थे, उन्होंने क्या करा, इनकी चारपाई पकड़ी, इनकी चारपाई पकड़ के इनकी हवा में उड़ा दी दोस्तों। और पूरे महल में क्या हो गया, पूरा हाहाकार मचा दिया दोस्तों एक रात में। ले इधर से अल्लाह गुल्ला, बहुत सारे चीज़ चलता रहा दोस्तों रात भर में। तो क्या हुआ दोस्तों, इनकी जो बीवी थी दोस्तों, वो क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब वो युग तो दोस्तों वही था ना कोई ऐसा तो है नहीं दोस्तों। देखो भूतांगी और ये सब तो चलता ही था दोस्तों पहले से। तो दोस्तों आज भी हमारे वहाँ पर जैसे किसी के साथ बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो दोस्तों भूतांगी रूप में ही आते हैं। और जो शक्तियाँ लड़ने वाली होती है दोस्तों, वो अदृश्य रूप में ही लड़ती हैं दोस्तों जैसे। तो दोस्तों ये क्या हुआ, उस टाइम पर जब ये काफ़ी परेशान हो गए, तो इनकी पत्नी क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो उस टाइम पर क्या बोला, इनने मांस के दाने और ये चिमटा और इनको लाए और उन पर काफ़ी छड़का और ये करा। तो दोस्तों बोला जाता है उस टाइम पर क्या हुआ। अब दोस्तों वो युग ऐसा था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पर जो अगवान करते थे, सारी चीज़ जो करते थे, गोलजू ही करते थे दोस्तों। क्योंकि गोलजू का ही हुआ राजा की राजवंशी गोली हुए, तो उस टाइम पर सारा चीज़ का उनका ही राक्षस रहता था। तो दोस्तों बोला जाता है उस टाइम पर माता भगवती और गोलजू इनके अगवान करते हैं दोस्तों, दो जनों की। तो दोस्तों जब इन पर वो प्रकट, इनके दाढ़ी हाड़ी मारते हैं, ये करते हैं, तो दोस्तों वह फिर क्या होते हैं, इन पर जो औरत मरी थी, जिस औरत को विधवा औरत मरी थी, तो वो क्या हो गई, भूतांगी रूप में आ गई। जब भूतांगी रूप में आ गई तो दोस्तों उनने नाची फिर उनकी बीवी पे। तो नाची तो उनने फिर बताया, उनने कहा इन्होंने मेरे गुरु को मारा है, ठीक है, मेरे गुरु भोलानाथ को मारा है और छल से कपट से मारा है इनने। तो इन्होंने जहाँ पर मेरे गुरु की मुंडी दबाई है और जहाँ पर इनने मेरे गुरु को काट के दबाया है, तो सर दबाया है जहाँ पर, तो वहाँ पर बटुक भैरव नाम से मंदिर बनाओ और इनको कुल इष्ट मानना पड़ेगा, तब जाके इनको हम वो करेंगे, तब जाके हम शांत होंगे। नहीं तो हमारे गुरु और जो हमारे सत्य भैरव हैं और जो सारी शक्तियाँ चल रही हैं और ये सब इनका बुरा करेंगे और क्या नाम कहते हैं, कोई नहीं रोकेगा। तो दोस्तों अब जो सब चीज़ था दोस्तों, अन्याय वाली बात थी कि कुछ उनके साथ अन्याय हुआ था दोस्तों। सब देवी देवता क्या थे, साइड से सब देख रहे थे दोस्तों। गोलजू भी आए, गोलजू ने भी अगवान तो करने वाले वही थे दोस्तों, ने भी कहा फिर न्याय दिलाने वाले दोस्तों। क्योंकि देखो कुछ भी फैसला वगैरह कुछ भी होता है ना दोस्तों, कहीं पर भी या फैसला वगैरह कहीं पर भी कुछ होता है, तो दोस्तों वो फैसला जो न्यायकारी जो देव बोला जाता था, उस टाइम पर इन्हीं को अगवान सौंपे जाती थी, गोलजू। और क्योंकि दोस्तों इनको सौंपा जाता था कि कोई गलत चीज़ कुछ भी ना हो, तो दोस्तों ये बनते थे उस टाइम पर। तो दोस्तों जब इनने वहाँ पर माता रानी और ये इनने बताया, तो दोस्तों वहाँ के जो तिवारी लोग थे वो इस चीज़ में माहिर थे, टुटके फुटके और ये ज्ञानचंद जी टुटका फुटका करने के। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि ये तंत्र मंत्र के ज्ञाता उस टाइम पर अल्मोड़ा जिले के यही थे सब। तो ये इनने क्या करा, इनने कहा उनको बुलाओ, ये सब बांधी ये इसको भी सही कर देंगे कि ज्ञानचंद जी हो, वो भी ज्ञानी की बुद्धि हुए। तो उन्होंने कहा उनको बुलाओ और ये इनको लपेट लापेट के सब उनको करके सब कर देंगे, सब झोला जमाटे में डाल देंगे और हम अपना करते रहेंगे। तो दोस्तों ये नौखुंडा तिवारी जी लोगों को बुलाया इनने। जब उनको बुलाया इनने, अब उनने जब इनको बुलाया तो उनने अब इनके अगवान देख ली। इन्हें अगवान कौन कर रहे हैं, गोलजू महाराज कर रहे हैं, और इनने माता कौन, भगवती माता इनकी अगवान कर रही है यहाँ पर साथ में। तो उनने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया। उनने कहा भैया ये तो
तो तुमने एक सिद्ध योगी और महापुरुष संत आदमी को तुमने मार दिया है। और जिनकी अगवानी अगर हमने छेड़ाछाड़ी करी, अगर हमने इनको रोक दिया या हमने तंत्र विद्या वगैरह से करा है तो करा, तो भाई साहब हम भी गुलजू और इनके माता भगवती उनके प्रकोप से और भैरव के प्रकोप से हम भी नहीं बच सकते हैं। तो इसमें क्या करें, तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा भैया एक ही रास्ता है तुम्हारे पर बचने का। उन्होंने क्या रास्ता है बताओ। उन्होंने कहा तुम इनके मंदिर बनाओ। तब जाके उन्होंने कहा, अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता दोस्तों, क्योंकि जो तिवारी जी लोग थे इनने क्या करा, साथ दिया उनका। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपनी विद्या का उपयोग गलत नहीं करा। ठीक है, ये चाहते तो कर सकते थे दोस्तों, लेकिन ये कर सकते तो और पीछे जाते, फिर क्या होता, फिर युद्ध होता। युद्ध होने के बाद फिर दोस्तों गोलजू और को माता भगवती उनको और विकराल रूप लेना पड़ता, भैरव उनको सबको विकराल रूप लेना पड़ता, फिर इधर भी नुकसान होता, फिर उधर भी नुकसान होता। तो दोस्तों इनने जब ये नौखंडा तिवारी जी लोगों ने जब ये बात मान ली और इनने प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा भैया तुम्हें सरल उपाय बता रहे हैं, तुम इनका सीधा सीधा मंदिर थापो। और मंदिर थापने के बाद दोस्तों ये जितने जगहों पर 8-9 फीस मतलब 7 फीस गिरे हैं तो वहाँ पर भैरवों के मंदिर बनाओ, और जहाँ पर तुमने दावा है वहाँ पर ये भैरव जी का मंदिर बनाओ। तो दोस्तों फिर ये क्या होते हैं, सब दयादानी में आते हैं। भोलानाथ जी भी दयादानी में आते हैं और भोलानाथ जी भी नाचते हैं, और नाचने के बाद उनको वचन देते हैं, उनको वचन देते हैं नौखंडे तिवारी जी लोगों को, आज से मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जब भी मेरी जागर लगेगी, जब भी मेरा कुछ होगा, तो जो अगवान जो बनेगा, जो सौभाग्य प्राप्त होगा, वो केवल किनको होगा, नौखंडी तिवारी जी लोगों को होगा। तो दोस्तों जब से नियम बना है कि आज भी जो नौखंडी तिवारी जी लोग होते हैं तो इनकी यात्रा वही लगाते हैं। और दोस्तों जो इनका जो डंगरिया होता है जिस पे ये अवतार लेते हैं, तो वो ब्राह्मण कुल में से ही किसी पे नाचते हैं। ये जैसे ब्राह्मण कुल में से जो होगा ना जो भी, तो उसी पर अवतार लेते हैं भोलानाथ जी। अब दोस्तों जब भोलानाथ जी उसी पर अवतार लेते हैं, जब इनकी धोनी लगती है तो इनकी धोनी पर क्या कराया जाता है दोस्तों, पर्दा कराया जाता है। जैसे इनकी धोनी पर पर्दा करते हैं तो पर्दा करने के फिर ये नाचते हैं। अब जब नाचते हैं तो दोस्तों इनकी जो धोनी पर जब लगाया जाता है, जैसे इनकी जब धोनी लगाई जाती है तो दोस्तों जो इनको जो चलता है जैसे रोड, और इनको मतलब वो बनाते हैं रोड और कबाट कुंडल जो इनके बना के उनको चलाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनकी धोनी में रखा जाता है, जैसे जब इनकी धोनी लगती है दोस्तों उसमें डाला जाता है जैसे फड़वा हो गया, चिमटा हो गया, और जो से और देवताओं के उसमें डाला जाता है। इससे तो जो इनके अस्त्र शस्त्र होते हैं सारे तलवार वगैरह सब उसमें डाल के ये जाते हैं। और दोस्तों जब ये नाचते हैं तो खरवे की झोली, तिमुर का चिमटा और कान में कुंडल और सब इनको पकड़ाया जाता है, और फिर अलग की भाषा करके और अलग ये हरे गंगे, तो इस टाइप से जगरिए इनकी गाथा सुनाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद जब ये सारा चीज़ प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर सारी कृपा वगैरह करते हैं, कृपा वगैरह करने के बाद अपने भक्तों पर दोस्तों बड़ा ही भावुक पल से ये सारी चीज़ें दोस्तों सत्य घटना पर आधारित है, कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ये नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने भक्तों की जो रक्षा करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, एक इनका जब जागर वगैरह लगती थी तो एक व्यक्ति क्या करता था, इनको नहीं मानता था दोस्तों भोला जी को। इन्होंने कहा मैं किसी भोला जी वगैरह को नहीं मानता हूँ। तो इन्होंने क्या करा, वो अपने बैल हल पकड़ के कहाँ चले गया, खेत में चले गया। तो दोस्तों जब खेत में चले गया तो दोस्तों वो तो शुरू से रहता है, अब नास्तिक और आस्तिक तो चलना ही पड़ता है दोस्तों। और देवताओं को हर हमेशा, अगर कोई देवता नाचता है तो उसे हर हमेशा परीक्षाएं देनी पड़ती है कि मैं असली देवता हूँ या नकली देवता हूँ। तो इनने क्या करा, नहीं मानता हूँ ये वगैरह कर के ये कहाँ चले गए, अपने बैल हल लेके खेत में चले गए हल बहाने। अब दोस्तों जब ये हल बहा रहे थे अपना, तो हल बहाने के चक्कर में क्या हुआ दोस्तों, हल बहाते बहाते क्या हुआ, इनके वो दोनों बैल बेहोश हो गए। तो इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कितने वो बुला दिया, कितने डगरी बुला दिए, कितने वो कर दिए दोस्तों, उनके बैल को होश नहीं आया दोस्तों। तब लास्ट में क्या हुआ, दूसरे दिन इनके घर में जागर लगाई तो भोलानाथ जी के डंगरी को बुलाया गया। नौखंडा तिवारी जी लोगों में से आए और जागर लगाई और ब्राह्मण जी को बुलाया, उस पर नापतरित हुए। तो उनने बुलाने के बाद सीधा इनसे बोला, क्यों रे तू तो जब नाचे तो इनने बुलाया उसको, क्यों रे तू तो भोलानाथ जी को ही नहीं मानता था। तो फिर इनने वहाँ पाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गुरुवर, भूल हुई हमसे जो भी। तो ये बड़ी विनती और करते हैं, फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने के बाद वो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं ले अपनी बबूत देते हैं निकाल के झोली में से। उन्होंने कहा ले मेरी बबूत है, और बबूत लेके जा और जा अपने बैलों पर छिड़क देना, तो तेरा वहाँ से भला हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे ये वहाँ पर जाते हैं और अपने बैलों पर बबूत छिड़कते हैं, बबूत छिड़कने के बाद दोस्तों अलग की भाषा होती है और बैल दोनों तो उड़ जाते हैं, और जय भोलानाथ जी की करके अपने बैल को घर में लाते हैं। तो दोस्तों ऐसी इनकी कई कथाएं हैं दोस्तों अल्मोड़ा में।
और आज भी दोस्तों ये अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। और ये मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हो, और यहाँ पर इनकी अमर ज्योत भी जलती है। और दोस्तों और गुरु गोरखनाथ जी के भगत हैं, और ये मंदिर है दोस्तों, इनके जगह जगह पर मैंने आप लोगों को बताया है। और दोस्तों किस तरीके से अपना ये वहाँ पर रक्षा वगैरह करते हैं सभी लोगों की। और आज भी दोस्तों यह वहाँ के जो स्थानीय लोगों को हर हमेशा दर्शन देते हैं जगह जगह पर, कभी किस रूप में कभी किस रूप में अपने भक्तों की रक्षा करने आते रहते हैं भोलानाथ जी। दोस्तों यदि किसी के पास अल्मोड़ा में से बाबा जी के पास सत्य घटना है या कुछ भी ऐसी घटना है, तो आप लोग दोस्तों मेरे को बता सकते हैं, मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपकी वो कहानी डालूंगा। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आज किसी प्रश्न के, किसी भी सब्सक्राइबर के सवाल और ये नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और इस वजह से दोस्तों मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी थी दोस्तों, मेरे को इस वजह से टाइम लग गया। तो दोस्तों यदि कोई कहानी में कहीं पर टूटी या मुझसे कुछ भी रह गया होगा, मैंने अपनी ज्ञान और बुद्धि और बेग से पूरी कहानी सुनाने का प्रयास करा है। और दोस्तों यदि कहीं पर कोई टूटी या कुछ भी मेरे से कुछ भी ऊंचा नीचा कुछ भी हुआ होगा, तो दोस्तों मैं उसमें क्षमा चाहता हूं। और बाबा भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और यदि दोस्तों कुछ भी होगा तो मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा, भोलेनाथ जी की कृपा और किसी ने बाबा जी ने जहाँ जिस पर अपनी रक्षा वगैरह करी होगी। तो दोस्तों जब तक के लिए मैं अपने दर्शकों से विदाई लेता हूँ, और जब तक के लिए अगले कल के लिए कथा के लिए आप लोग मेरा इंतजार करें दोस्तों। जय भोलानाथ जी की। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और कहानी सब जगह शेयर करना दोस्तों।